हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। इलेक्ट्रिकल मंत्रा पर हम जुड़ रहे हैं। आज बहुत सारी बातें करेंगे। आज का जो टॉपिक है, एक भाई ने कमेंट किया था, वो टॉपिक क्या है कि सर हम जब अर्थिंग करते हैं तो अर्थ का जो रेजिस्टेंस है, यानी कि जो ग्राउंड का रेजिस्टेंस है, हमारी पृथ्वी का जो रेजिस्टेंस है, वो हम हमेशा कम ही क्यों कंसीडर करके चलते हैं, या हम वहां पर ही अर्थिंग क्यों करते हैं जहां पर रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध की जो वैल्यू है वो कम आए। ये क्वेश्चन, शायद क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। बात करेंगे इसके बारे में, बिल्कुल पूरी डिटेल में जानेंगे, एक से एक चीजें इसके बारे में जानेंगे ताकि आप इंटरव्यू के सामने अच्छा परफॉर्म कर पाए। देखो, अगर आपको पता हो जो करंट की वैल्यू है या फिर वोल्टेज की वैल्यू किसी भी सिस्टम में, वो क्या होती है, वो होती है करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। करंट से मल्टीप्लाई कर दूं किसको, प्रतिरोध को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो अगर इससे हम करंट की वैल्यू निकालेंगे तो V अपॉन R। इसका मतलब क्या है, I की जो वैल्यू, करंट की जो वैल्यू निकल के आई वो आई V, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। इससे हमें क्या मिलता है वो देखेंगे। इससे हमें मिलता है, अगर जो करंट होगा वो हमेशा कम प्रतिरोध की तरफ भागेगा। जो करंट होगा वो कम प्रतिरोध की तरफ भागेगा। आप एक ये बात याद रखें। मान लेते हैं इस पाथ में या इस पाथ में, यहां पर करंट है, यहां पर क्या है, करंट है, और यहां पर रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, और यहां पर रेजिस्टेंस क्या है, कम है। तो हमेशा जो करंट आएगा इस डायरेक्शन में ना जाकर कहां पर आएगा, इस डायरेक्शन में वो आएगा। यानी कि कम प्रतिरोध की तरफ हमेशा जो करंट है वो भागता है, यानी कि ट्रेवल करता है, फॉलो करता है। अब बात करेंगे अर्थिंग के बारे में। देखो, अगर ये कोई डिवाइस है, मान लेते हैं हमारी मोटर है, किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इसमें लाइन आएगा, न्यूट्रल आएगा और रेजिस्टेंस, सॉरी क्या आएगा, अर्थिंग आएगी। क्या आएगी, अर्थिंग आएगी। अब मान लेते हैं ये लाइन है जो इसकी बॉडी से टच कर गया, लाइन का जो वायर था वो इसकी बॉडी से टच कर गया। अब क्या होता है, जो हमारी मोटर्स होती है, जो हमारे डिवाइस होते हैं, वो मेटेलिक सरफेस के होते हैं। अब इसकी जो ये सरफेस है, ये वाली सरफेस, इसमें करंट दौड़ना स्टार्ट होगा। आपको पता है मेटल से करंट जो है वो फ्लो करता है। अब कोई भी बंदा होगा, अगर इसको हाथ लगाएगा तो इसको करंट लगेगा, करंट लगेगा। अगर हमने अर्थिंग प्रोवाइड नहीं की हुई है, अगर हम अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं ज्यादा रेजिस्टेंस पे, क्या पहला केस लिया मैंने, ज्यादा प्रतिरोध मैंने लिया, तो क्या होगा, अब यहां पर जो आदमी था उसका प्रतिरोध क्या था, कम था, और हमने यहां पर क्या जाना कि प्रतिरोध कम की तरफ भागेगा, कम की तरफ भागेगा करंट। अब क्या होगा, इस डिवाइस में जो करंट था वो कम प्रतिरोध की तरफ भागेगा, यानी कि उस मनुष्य की तरफ भागेगा, उस बंदे की तरफ भागेगा जिसने इसको हाथ लगाया। तो अब इसके अंदर से करंट प्रवाहित होगा, इस बंदे के अंदर से, तो इसकी मृत्यु निश्चित है या फिर इसको शॉक लगना निश्चित है, क्योंकि करंट तो कम प्रतिरोध की तरफ ही भागता है, हमें पता है। बट अब दूसरा केस हम लेते हैं कि यहां पर क्या होगा, कम प्रतिरोध हो, अर्थिंग में कम प्रतिरोध हो और मनुष्य का प्रतिरोध क्या हो, ज्यादा हो। अब करंट क्या होगा, अब करंट भागेगा कहां पर, अर्थिंग की तरफ, क्योंकि अर्थिंग में क्या है, कम प्रतिरोध है। इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा कम प्रतिरोध को ही देखते हैं अर्थिंग के मामले में। अगर आप ऐसा उसको समझाने में सफल होंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो बात करेंगे इसकी। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। इलेक्ट्रिकल मंत्रा पे बने रहने के लिए धन्यवाद।